हेलो एवरीवन। आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में ना क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन करेंगे। मैं इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी अपलोड कर चुका यूट्यूब पर, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख करके तब आप लोग इस एक्सरसाइज को फॉलो करें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। इससे आप लोगों को हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ऑलरेडी मिल चुका होगा। और आप लोग सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट और शेयर तो जरूर करना, इससे हमको आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है जिसको हम वन बाय वन इजीली कंप्लीट करेंगे और बहुत ही बेसिक आइडिया पर ये दी हुई है एक्सरसाइज, जो कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ी है। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग उसको जा करके देखिएगा और तभी आप लोग इस एक्सरसाइज को फॉलो करेगा। ये मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ। बाकी समझ तो आप इसको बिना इंट्रोडक्शन के भी जाओगे, लेकिन इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से समझा रखा है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, उस आप लोग 9th क्लास में ऐसा क्या क्या है जो आप लोगों को पढ़ना है इस पॉलिनोमियल में, और फिर आगे जा करके 10th क्लास में भी ये चैप्टर है, फिर उसमें क्या क्या पढ़ोगे, ये सब कुछ मैंने इसमें बताया हुआ है। ओके। बाकी जो भी थोड़ा बहुत रह गया फिर हम उसको 10th क्लास में कवर करेंगे, फिर आप लोग मेरी 10th क्लास की वीडियो में जा करके देख सकते हो। मेरी दोनों प्ले लिस्ट अपलोडेड है। ओके। ओल्ड प्ले लिस्ट मेरी अपलोड है और नई प्ले लिस्ट में मेरी चल रही है अभी चैप्टर नंबर 2 की, क्लास 10th की। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन्होंने क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलोनिमल इन वन वेरिएबल। इसमें से कौन सी ऐसी एक्सप्रेशन है जो पोलोनिमल है और जो नहीं है। अगर है तो उसका रीजन दीजिए क्यों है। ठीक है, वैसे रीजन देने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछता पेपर में। बाकी ये केवल आपकी बेसिक नॉलेज के लिए है। तो देखो उसको करते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें कहा है कि पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ये है, ये है, ये है, ये है, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। तो देखो, जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे, इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पॉलिनोमियल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। वो प्रॉपर्टीज मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ अभी। बाकी आप लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ ही चुके होंगे। और देखो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी ये थी कि कभी भी जो वेरिएबल है पॉलिनोमियल का पी एक्स, ये जो अंदर का वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है, ये कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ये रूट के अंदर आ गया या फिर रूट के अंदर आ गया, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पावर फ्रैक्शन में है। यानी कि पावर क्या है, पावर आप लोगों की फ्रैक्शन में है। जब ऐसा केस आए कि जब पावर फ्रैक्शन में हो, ठीक है, और वेरिएबल या फिर आप लोगों का रूट में हो, तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो देखते हैं, आप लोग इसमें समझ चुके होंगे कि जितने भी वेरिएबल रूट के अंदर है वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि आप इसमें थर्ड पार्ट देख रहे होंगे, यहाँ पर वेरिएबल रूट के अंदर है लेकिन यहाँ पे नहीं है, लेकिन है तो एक वेरिएबल के अंदर ही पॉलिनोमियल सारा, क्योंकि जो भी हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं वो सभी के सभी एक वेरिएबल में हम पढ़ रहे हैं। जितना भी वेरिएबल है, सॉरी पॉलिनोमियल है, हमको एक ही वेरिएबल में पढ़ रहा है, टी में। इनमें से अगर टी, किसी भी टर्म का टी रूट के अंदर आ गया या फ्रैक्शन में आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पहला पार्ट तो ये था। सेकंड, कि पी एक्स अगर है तो एक्स कभी भी डिवीजन में नहीं होना चाहिए। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि इसमें इस क्वेश्चन में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें वेरिएबल डिवाइड मार रहा है। और जब वेरिएबल डिवीजन मारता है तो इसका मतलब ऊपर जा करके पावर क्या हो जाती है, इसकी माइनस हो जाती है, यानी कि निगेटिव हो जाती है। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक्स डिवाइड या फिर जो हमारा वेरिएबल है अगर वो डिवीजन में है या फिर उसकी पावर नेगेटिव में है और या फिर उसकी पावर फ्रैक्शन में या फिर वो रूट में है, तो उस केस में पॉलिनोमियल वो नहीं कहलाएगा, वो प्रॉपर्टी उसकी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो पॉलिनोमियल वो नहीं होगा। याद रखना। ठीक है, ये दो केसेस थे, इनका यहाँ पर यूज होना है। तो चलो वन बाय वन करते हैं। पहला है 4x² x3x+7। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है x। क्या ये रूट के अंदर है? नहीं। क्या ये नेगेटिव पावर में है? नहीं। इसकी पावर क्या है? वोल। यानी कि वोल पावर होनी चाहिए किसकी? x की। बस वेरिएबल की वोल पावर होनी चाहिए, यानी कि पूरे पूरे नंबर में उनकी पावर होनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके। तो जब यहाँ पर पॉजिटिव पावर है, ना ही पावर नेगेटिव में है, ना ही वो डिवीजन में है और ना ही वो रूट में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है। तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, ये लिखना है।
वैसे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे एक्सरसाइज है, बहुत सारे चैप्टर्स है। इस एक्सरसाइज से ये तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसमें कुछ है स्प्लिटिंग टर्म मेथड वाला कॉन्सेप्ट जो आप अगले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में पढ़ोगे, वो आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। उसको आप लोगों की कमांड होनी चाहिए। बाकी ये तो आप लोगों की बेसिक नॉलेज के लिए था। सेकंड पार्ट करते हैं, जहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस रूट टू आ रहा है। अब आप लोग कहोगे सर वेरिएबल इसमें केवल एक है वाई, पर यहाँ पर जो रूट टू है वो रूट के अंदर आ रहा है। देखो कॉन्स्टेंट रूट के अंदर आ सकता है, कांस्टेंट रूट के अंदर आ सकता है, ठीक है। बाकी एक पूरा भी अपना आप में एक कांस्टेंट है, लेकिन जो वेरिएबल है जिसके ऊपर ये पॉलिनोमियल डिपेंड है सारा, ठीक है, पॉलिनोमियल, वो जो वेरिएबल है ना वो रूट के अंदर नहीं आना चाहिए, ना वो निगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब वो डिवीजन में नहीं होना चाहिए और उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, याद रखना। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, 3√t प्लस t2√2। देखो तो देखते साथ पता चल रहा है कि इस वाली टर्म का जो t है वो रूट के अंदर आ गया, भले ही इस वाली टर्म का जो t है वो रूट के अंदर ना हो, पर यहाँ पर जो ये पॉलिनोमियल है तो ये सारा का सारा एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है, वो क्या है t, यानी कि t के ऊपर डिपेंड है ये सारा का सारा पॉलिनोमियल। तो मतलब ये रूट के अंदर आ गया, और जब रूट के अंदर t आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ, तो ये पॉलिनोमियल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फोर्थ पार्ट है इसका लास्ट, उसको भी आप लोग ना ही कहोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपोन में है वाई, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वाई प्लस 2y की पावर -1, ऊपर जाएगा एक्सपोनेंट वाले केस से, और यहाँ पर 2y की पावर -1 हो जाएगा, यानी कि पावर नेगेटिव होगी, इसका मतलब ये डिवीजन में है। यहाँ पर ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। और बात रही इनकी रीजंस की, रीजन देना है क्योंकि इसकी पावर माइनस में है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रूट के अंदर आ रहे हैं वेरिएबल, और यहाँ पर ये आपका पॉलिनोमियल है क्योंकि क्योंकि उसकी जो पावर है वो क्या है, एक वोल नंबर है। वोल नंबर अपना में पॉजिटिव नंबर होता है, कंप्लीट नंबर होता है, और वो नेगेटिव नंबर नहीं होता, ठीक है। उससे से सारी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर तो हो गया फर्स्ट कंप्लीट। चलो इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहा गया है कि राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमको कुछ पार्ट दी गई है, इसमें हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। देखो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था कि कोफिशिएंट होता क्या है, जो टर्म होती है ना, टर्म में दो पार्ट होते हैं, एक तो कांस्टेंट, ओके, और एक होता है उसका वेरिएबल। वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में होता है कांस्टेंट, वही उस वेरिएबल का क्या होता है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, और ये कोफिशिएंट हर एक पॉलिनोमियल में अलग अलग हो सकता है वेरिएबल का, ठीक है, वेरिएबल की पावर के अकॉर्डिंग। ओके, क्योंकि देखो पार्ट फर्स्ट में क्या है, पार्ट फर्स्ट में 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, यहाँ पर वेरिएबल तो एक है एक्स, ठीक है। देखो मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। कोफिशिएंट तो आपके समझ में आ गया ना, कि ये जो है देखो ये होती है आपकी टर्म 2x² प्लस एक्स, और इन्हीं टर्म को ऑपरेटर्स के साथ जोड़ करके हमारा पॉलिनोमियल बनता है। ओके, जैसे प्लस ऑपरेटर हो गया, ये इसके साथ जोड़ करके इन टर्म्स को एक साथ जोड़ करके एक लॉन्ग चेन बन गई, ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये जो टर्म होती है, टर्म के साथ टर्म कैसे बनती है, कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन में 1 है, 1 और x की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, x से आएगा, तो टर्म क्या बनी, x, यानी कि 1 इंटू एक्स क्या टर्म। तो यहाँ पर 1 जो है कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मैंने यहाँ पर ही ले लिया, उतार लिया, तो x है, x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 1 इंटू एक्स। तो कांस्टेंट, कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या है आप लोगों का वेरिएबल, वेरिएबल, इनकी हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पर क्या बनेगी, हमें हमको यहाँ पर मिलेगी एक टर्म। तो जो टर्म है वो टर्म किससे मिलकर बनी हुई है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई वेरिएबल में मल्टीप्लाई करके, तब जाके हमें यहाँ पर टर्म मिली, और टर्म को हमने ऐड कर दिया, या फिर उसको पर हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, उनको हमने ज्वाइन कर दिया मल्टीपल टर्म्स को एक साथ यूजिंग द ऑपरेटर। प्लस यहाँ पर क्या है, ऑपरेटर, प्लस यहाँ पर ऑपरेटर है, और इन ऑपरेटर का यूज करके हमने एक पॉलिनोमियल, एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर दी, जिससे हमें क्या मिला, एक पॉलिनोमियल बना। अब यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो अलग अलग हो सकता है वेरिएबल की पावर के अकॉर्डिंग। वेरिएबल तो एक ही है एक्स, लेकिन उसके पावर के अकॉर्डिंग उसका अलग अलग कोफिशिएंट हो सकता है, और सेम भी हो सकता है। ओके, तो देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या एक्स है, ये क्या एक्स स्क्वायर है, नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो ये होता है, उसने एक्स स्क्वायर का पूछा, यानी कि जब एक्स की पावर 2 हो उसको कोफिशिएंट क्या होगा, यानी कि उसके साथ किस टर्म की मल्टीप्लाई हुई है, किस कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई हुई है, या फिर किस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हुई है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसमें से एक्स स्क्वायर को निकाल दो, हमें एक्स को देखना, हमें एक्स स्क्वायर को देखना, तो एक्स स्क्वायर ये रहा। अब एक्स स्क्वायर में किसके साथ मल्टीप्लाई हुई है, क्योंकि ये एक टर्म है, अब ये वेरिएबल नहीं रहा, अब ये एक टर्म है, क्योंकि पॉलिनोमियल की लॉन्ग चेन के अंदर है, तो मतलब ये एक टर्म है, ये वेरिएबल तो है नहीं।
अब ये अगर ये टर्म है तो यहाँ पर एक कैसे कैसे टर्म आई होगी अगर 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में कर दो। क्यों? क्योंकि 1 ही एक ऐसा कांस्टेंट नंबर हो सकता है जो एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर ही देगा, और तो कोई नंबर होगा नहीं। अगर 2 को करोगे तो एक्स स्क्वायर का ट्वाइस आएगा, 3 की करोगे तो उसका थ्राइस आएगा, और अगर सो ऑन करते चले जाओगे फिर और नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाओगे तो उसका उतना ही मल्टीपल आ जाएगा। पर यहाँ पर 1 पर मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतना ही देता है जितना कि वो ऑलरेडी है। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हुआ? 1 हुआ, क्योंकि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल इक्वल टू क्या? इनटू टर्म। तो यानी कि कांस्टेंट जो होता है इस वेरिएबल का क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें क्या हुआ? यहाँ पर हुआ 1। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब सेकंड ऐसे ऐसे हम लोग देखेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर का हमें फोकस करना, केवल एक्स स्क्वायर का। एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर ही रहा, एक्स स्क्वायर का हमें फोकस करना। अब ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? ये जो साइन है, ये जो टर्म हमने उठाई हमें विद साइन उठानी है। यहाँ पर क्या था? ऊपर वाले केस में क्या था कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने यहाँ पर प्लस था, तो हमने यहाँ पर प्लस साइन के साथ उठाया, लेकिन हम प्लस साइन को ऐसे शो ऑफ नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो प्लस साइन ही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस इसके आगे साइन है तो उसको माइनस के साथ उठाएंगे। तो अब यहाँ पर ये क्या बची? एक टर्म बनी। अब ये टर्म कैसे आई होगी? देखो, वेरिएबल में मल्टीप्लाई कर दो किसकी? 1 की, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। अब उसके सामने क्या आएगा? माइनस। अब ध्यान से देखो, क्या माइनस वेरिएबल के साथ आएगा, कॉन्स्टेंट के साथ आएगा? माइनस हमेशा ही नंबर के साथ लगता है ना कि वेरिएबल के साथ, यानी कि नंबर यहाँ पर क्या है? 1। तो -1 की मल्टीप्लाई जब हमने एक्स स्क्वायर में करी तो इसका मतलब हमें क्या मिला? एक्स स्क्वायर मिला माइनस का। तो यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ? -1। -1 क्योंकि कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। मल्टीप्लाई करी, हमें टर्म मिली, टर्म को हमने पोलिनोमियल की एक लॉन्ग चेन बना दी, उसको ऐड करके दूसरे टर्म्स के साथ यूजिंग द ऑपरेटर। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, अलग अलग ऑपरेटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा? -1। तो इसका आंसर आप लोगों का -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, बस। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है? π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर देख कर यहाँ पर पता चल रहा होगा पाई एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? π/2 की, π/2 की। तो π/2 क्या है? इसका कोफिशिएंट है। ये क्या है? इसका कोफिशिएंट है। अब तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको करने का तरीका तो बता ही दिया, उसको माइंड में सोल्व करो और जल्दी से आप अपना आंसर बताओ। तो अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से सोल्व करो और फिर मुझे कमेंट करो, ठीक है, और उसके बाद आप वीडियो को प्ले ऑन करके इसको देखो। चलो, √2x - 1। अब यहाँ पर क्या है? जिसने ये आंसर कर लिया है वो लोग पहले मुझे कमेंट में बताइए, और उसके बाद आप लोग वीडियो को प्ले करके देखिए। तो देखो यहाँ पर √2x - 1। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होने के लिए एक्स स्क्वायर वेरिएबल होना बहुत जरूरी है। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर एक्स है। अब आप लोग कहोगे सर यहाँ पर एक्स है, एक्स को ले लो। नहीं, लेना मैं एक्स स्क्वायर क्यों है? क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर उसने कहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही लेना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 0 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में कर दो। अगर वो टर्म इसमें प्रेजेंट नहीं है, जो टर्म उसने क्वेश्चन में कही है, तो उसकी कोफिशिएंट के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल आपका बैलेंस रहेगा, क्योंकि 0 × एक्स स्क्वायर 0 होगा, 0 + -1 √2x क्या होगा? √2x - 1 ही होगा। ओके, तो यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? अब जा 0 हो गया। यानी कि जब उसमें एक्स स्क्वायर टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है? उसका कोफिशिएंट 0 ही होगा। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। चलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ पॉलिनोमियल डिग्री 100। बहुत ही आसान है, इसका केवल हमें एक एग्जांपल देना है। देखो, बाइनोमियल वो होता है जिसमें केवल 2 टर्म्स होती है। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें केवल 2 टर्म्स होती है पूरी चेन के अंदर। ओके, और मोनोमियल होता है जिसमें केवल एक ही टर्म होती है, एक लॉन्ग चेन के अंदर केवल एक टर्म होती है। और पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें 3 से ज्यादा टर्म होती है, मोर देन 3 टर्म्स। और इससे पहले एक और है ट्राइनोमियल से आप लोग समझ चुके होंगे, जिसमें 3 टर्म होती है लॉन्ग चेन के अंदर। ओके, अभी तक जो हमने पिछले जो क्वेश्चंस करे उसमें क्या थी? 3 टर्म थी, तो वो क्या था? ट्राइनोमियल था। लेकिन हम अब बड़ी क्लासेस में आ चुके, तो हम लोग इन सभी को पॉलिनोमियल के अंदर ही कंसिडर
करते हैं। ओके, ये आप लोगों ने 7th 8th क्लास में पढ़े होंगे, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल। तो अब हम बड़ी क्लासेस में हैं, तो हम लोग इनको क्या मान करके चलते हैं, पॉलिनोमियल ही मान करके चलते हैं, क्योंकि अब हम सबके लिए स्टैंडर्ड है ये। क्योंकि अब हम सब एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पढ़ते तो हम तब भी सब एक ही थे। अब जैसे नहीं, मतलब कि अब हम एक ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। पर तब क्या था, तब सीबीएसई की बुक थी अपनी खुद की प्राइवेट्स, तो वो चेंज होती रहती थी। तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर कॉन्सेप्ट तो यही था, लेकिन वहाँ पर सबको अलग अलग पढ़ा दिया जाता था कि ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है, पोलिनोमियल है। अब इन सभी को हमने क्या नाम दे दिया, पोलिनोमियल ही। हमने इन सभी को कह दिया कि अब ये ना तो कोई बाइनोमियल है ना कोई मोनोमियल है, ये सब कुछ क्या है, पोलिनोमियल है। बस इसको हम बड़ी क्लासेस में पोलिनोमियल ही बोलेंगे। बाकी रहेगा उनका नाम बाइनोमियल ही, जिनमें 2 टर्म है और 1 टर्म है। बस हमने इसको इजीली इसको हमने केवल एक ही नाम दे दिया, पोलिनोमियल, बस। अब देखो यहाँ पर पॉलिनोमियल, बाइनोमियल। अब हम यहाँ पर बाइनोमियल का क्या देना है, एग्जांपल जिसकी डिग्री क्या हो 35 डिग्री, क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, यानी कि उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होगी, उसकी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की। तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे मैंने मान लिया पी वाई क्या एक पॉलिनोमियल है, अब जिसकी पावर क्या हो, जिसकी डिग्री हो 35, ऐसा कोई एग्जाम्पल दो, तो वाई की पावर 35 प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई का क्यूब प्लस 2, लो सॉरी वाई का क्यूब, यहाँ पर वाई का स्क्वायर, क्योंकि पावर घटती जाती है। तो लो ये हो गया, कुछ भी दे दो, ये बन गया एक पॉलिनोमियल। ठीक है, सभी की सभी पावर क्या है, पॉजिटिव है और होल नंबर है। वेरिएबल क्या है, वाई है, यहाँ पर वाई की पावर 35। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को एक एक पावर घटाते हुए जाना, आपके ऊपर डिपेंड है आप लोग कितनी पावर तक इसको डायरेक्ट दे रहे हो। वाई की पावर 35 प्लस 2 भी आप लोग कर एक मिनट सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई। हमें यहाँ पर बाइनोमियल का करना है ना, बाइनोमियल का। तो y की पावर 35 और 2, लो ये हो गया। यहाँ पर केवल 2 टर्म है, एक तो ये है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, एक है हमारी वेरिएबल टर्म। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल के अंदर केवल 2 ही टर्म है, तो ये क्या हो गया, हमारा बाइनोमियल का आंसर हो गया। वो सॉरी वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब पी जेड ले लो, यानी कि कोई भी वेरिएबल ले लो, आप वेरिएबल आप लोग कुछ भी ले सकते हो। अब हम करेंगे मोनोमियल का, मोनोमियल में केवल एक ही टर्म आएगी, तो हमने ले लीजिए जेड की पावर 100, लो जी, ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया मोनोमियल, ये हो गया हमारा बाइनोमियल। तो चलो चलते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, इनकी हमें क्या लिखनी है, डिग्री लिखनी है। तो देखो डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जितनी होगी वही उस पूरी पॉलिनोमियल की क्या होगी, डिग्री होगी। क्योंकि उस पॉलिनोमियल के अंदर केवल एक ही वेरिएबल होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दो या दो से ज्यादा, तो दो ना उससे ज्यादा तो होंगे नहीं, केवल एक ही वेरिएबल होगा, और उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ये केवल एक ही वेरिएबल में है, केवल x वेरिएबल में, इसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है। लेकिन x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, क्या है 3। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की, 3, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 3। ओके, अब सेकंड यहाँ पर क्या होगी, एक ही वेरिएबल है y। अब यहाँ पर एक ही वेरिएबल y है और यहाँ पर टर्म भी y वाली एक ही है, तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, जितनी इसकी है अभी फिलहाल 2, तो 4 माइनस वाई स्क्वायर में जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब थर्ड वन देखते हैं। थर्ड में 5t माइनस √7, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ही वेरिएबल है क्या t, या ये आपका कांस्टेंट है, या आप लोग का वेरिएबल टर्म है, इसमें वेरिएबल क्या है t क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 1। फोर्थ 3, देखो ये एक कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पर कोई वेरिएबल टर्म है ही नहीं, जब यहाँ पर वेरिएबल टर्म ही नहीं है तो मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, 0, इसकी डिग्री क्या होगी 0। या फिर आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो 3x की पावर 0, यानी कि वेरिएबल आप कुछ भी मान लो, x y z नेम अपना कुछ भी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर x वेरिएबल ले लिया, उसकी पावर 0, और हमें पता है x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या देता है 3। तो यानी कि कांस्टेंट टर्म और उसकी डिग्री क्या होगी 0, क्योंकि इसके पीछे x वेरिएबल तो है, उसकी पावर क्या है 0 है, और जिसकी पावर 0 होती है एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंशियल चैप्टर में उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यानी कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, वरना आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो। चलो इसके लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि क्लासीफाई फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये पार्ट्स हमको यहाँ पर दे रखे हैं, इनमें से कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हमको ये पहचानना है।
देखो मैं आप लोगों को बता दूं, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया हुआ है कि जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ओके, एंड जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ओके, अगर ये भी पूछता कि इसके कितने फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि इसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना जिस इक्वेशन की डिग्री उसके उतने फैक्टर। अगर लीनियर है तो लीनियर पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री 1 है तो उसका एक ही फैक्टर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और उसका एक ही जीरोस एग्जिस्ट करेगा। क्वाड्रेटिक की अगर 2 डिग्री है तो उसके 2 ही फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे और 2 ही उसकी जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी अगर 3 डिग्री है तो 3 ही उसके फैक्टर होंगे और 3 ही उसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। ओके, और रूट्स के बारे में हम अगली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, घबराओ मत कि रूट्स होते क्या है। ये तो आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाकी वो कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, वो क्या है अगले एक्सरसाइज में है। तो देखो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की 2 है, तो इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस डाटा के आधार पर, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम लोग इसको लिख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, x माइनस एक्स क्यूब, हाइएस्ट पावर क्या एक्स की क्यूब है, 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 3 है। इधर देखो इधर देखो, जिस दोनों तरफ देखो और उनमें से जिसकी भी पावर हाइएस्ट हो उतनी उसकी डिग्री होगी। और अगर उसकी डिग्री 1 2 3 में से कोई भी है, उनमें से जिस पर्टिकुलर डिग्री को हमने जो पर्टिकुलर नेम दिया है वही उस टाइप का पॉलिनोमियल होगा। जैसे यहाँ पर इसकी पावर हाइएस्ट क्या है, 3 है, इसको हमने क्या नाम दिया, इस डिग्री को हमने क्या नेम दिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस टाइप की डिग्री के पॉलिनोमियल को हमने क्या नाम दिया, क्यूबिक। तो यानी कि क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। थर्ड, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, देखने से पता चला हाईएस्ट पावर 2 है y की, यानी कि डिग्री 2 है, तो यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब तो आप लोग खुद ही कर लोगे, तो वीडियो को पॉज करो, इन सभी पार्ट्स को खुद करो, फिर अगर हो गया तो कमेंट करो, नहीं हो तो आप लोग वीडियो देखो। तो देखो फोर्थ, और हाँ प्लीज आप लोग ये करो, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करा रहा हूँ तो आप सब कुछ सॉल्यूशन आप लोग बस टेप नहीं है आप लोगों को कि वीडियो देख लो, वीडियो में तो सब जो है कि सर है कि जो कराई देंगे, बाकी हमारा काम तो हो ही जाएगा। देखो जो तुमने बेसिक्स सीखा है उस बेसिक्स को अप्लाई करना सीखो, खुद का दिमाग चलाना सीखो, ठीक है, प्रैक्टिस करो इनकी। अगर नहीं होता, जोर लगाने के बावजूद भी, सोचने के बावजूद भी, थिंकिंग करने के बावजूद भी आप लोग में नहीं होते, तो अब आप लोग वीडियो देखो, बाकी आप लोग जो करोगे वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। तो देखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, यहाँ पर इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो हाईएस्ट पावर 1 है, तो यानी कि ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। 3t, यहाँ पर वेरिएबल एक है t, इसकी पावर क्या है, 1 है, तो ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें एक टर्म है, 2 टर्म है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो केवल हमारी डिग्री से फर्क पड़ता है, उसकी नेम से फर्क पड़ता है। सिक्स पार्ट क्या है, टी स्क्वायर, एक ही टर्म है, पावर क्या है, 2 है, जब डिग्री 2 है, पावर 2 है, मतलब डिग्री 2 है, डिग्री 2 है मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सेवंथ पार्ट में 7x क्यूब, एक्स क्या है, एक्स की पावर क्या है, 3 हाईएस्ट, और इसके अलावा कोई वेरिएबल है ही नहीं, एक्स की पावर है ही नहीं कोई, मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 3 है, इसकी डिग्री क्या है, 3 है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 5 जिसको हमने कर लिया है कंप्लीट, और इस एक्सरसाइज को भी हमने कंप्लीट कर लिया है इस क्वेश्चंस के साथ। इसमें बाकी आप लोगों को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये केवल एक बेसिक्स था आप लोगों का जो मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, उस इंट्रोडक्शन को तो आप देखोगी, और जब आप लोग इसके एक्सरसाइज करोगे तो आप लोगों का वो इंट्रोडक्शन का जो बेसिक्स आप लोगों ने किया होगा वो आप लोगों का रिवर्स हो जाएगा। अब इसके बाद आएगा एक नया कॉन्सेप्ट, दैट इज द फैक्टराइजेशन। हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइज और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कैसे फैक्टराइजेशन निकालते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें एक मेथड है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में। बाकी क्यूबिक को भी हम करेंगे किसकी हेल्प से, डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। बाकी आप लोगों को उसमें भी बहुत मजा आने वाला है, तो आप लोग बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और बस यही कहूँगा, जितने भी हमारे प्रीवियस वीडियोस है आप लोग उनको भी अपना प्यार दें और उनको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो
तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के साथ, दैट इज 2.2 एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।